हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल। तो आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं पेपे प्लस शिबा इनू कॉइन के बारे में। जानेंगे क्या कुछ इनके लेटेस्ट अपडेट हैं, क्या अपकमिंग टारगेट हो सकते हैं, क्या अपकमिंग डेज में ये हमें 10x to 20x तक का भी प्रॉफिट दे सकते हैं। अगर ऐसा होता है तो उसे अचीव करने के लिए हमें अपने कॉइन को कितने लॉन्ग या शॉर्ट ड्यूरेशन तक होल्ड करके रखना पड़ेगा। प्लस अगर अभी तक किसी ने एंट्री नहीं की है और करना चाहते हैं तो उनके बाइंग करने के लिए सुटेबल पॉइंट क्या हो सकता है, सेलिंग करने के लिए सुटेबल पॉइंट क्या होगा। इस वीडियो के एंड में मैं इसके रिजल्ट को भी कंक्लूड करूंगी कि अब आपको इन दोनों ही प्रोजेक्ट्स में एंट्री करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए। अगर ऑलरेडी आपकी एंट्री है तो वो कौन सा स्ट्रेटेजी है जिसको फॉलो अप करके आप यहाँ पे मिनिमम 10x to 20x तक का भी प्रॉफिट बुक कर सकते हैं। तो आप इस वीडियो के साथ एंड तक बने रहना। तो चलिए फिर आज की इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम पेपे पे बात कर लेते हैं। करंट प्राइस की बात करें तो 0.5 टाइम 070 पे है। आप देखोगे कि पिछले दिनों में हमें थोड़ी सी इसके प्राइसेस में रिकवरी देखने को मिली थी। उसके बाद से बीटीसी के जैसे ही डंप हुआ तो उसी के फॉलो अप में हमें इसका प्राइस भी डंप होते दिख रहा है। मैं आपको बता दूं कि देखो ये जो प्रोजेक्ट है पेपे वो इथेरियम इकोसिस्टम बेस्ड प्रोजेक्ट है। तो आप देखेंगे करंटली इथेरियम के प्राइसेस पे बहुत ज्यादा हमें यहाँ पे डंपिंग देखने को मिल रही है। तो उसी के फॉलो अप में पेपे का प्राइस यहाँ पे डंप कर रहा है। मैंने अपनी लास्ट वीडियो में आपको बताया था इन दोनों के अपडेट्स के रिलेटेड कि अगर अभी तक किसी ने एंट्री नहीं की है तो बाइंग करने के लिए पॉइंट मिलेगा। तो मैंने कहा था आप एंट्री कर लेना और इसे होल्ड करके रख लेना। देखो पेपे के साथ क्या है, करंटली अगर हम इसकी बात करें ना तो मार्केट कैप डाउन में है लेकिन वॉल्यूम काफी अच्छे परसेंटेज से अप ट्रेंड मूवमेंट में है। शॉर्ट ड्यूरेशन में अभी आपको और ज्यादा यहाँ पे रिकवरी ही देखने को मिलने वाली है, लेकिन रिकवरी ज्यादा लॉन्ग टाइम तक यहाँ पे नहीं रहेगी। ऑल ऑफ सडन यहाँ पे हाइक होगी और फिर से इसका प्राइस डंप कर जाएगा। देखो इसकी रैंकिंग की बात करें तो 31 पोजीशन पे है कॉइन मार्केट कैप के अकॉर्डिंग। इसकी अगर हम सप्लाई की बात करें तो आप देखोगे ऑलरेडी यहाँ पे फिक्स हो चुका है। तो अभी क्या होगा कि जैसे जैसे इसकी यूज केस और डिमांड मार्केट में बढ़ेगी उसी के अकॉर्डिंग इसके प्राइस में आपको अच्छी खासी हाइक देखने को मिलेगी। मैं आपको बता दूं कि ये जो दोनों ही प्रोजेक्ट्स हैं ये मीम कम्युनिटी कॉइन से बिलोंग रखते हैं। तो मीम का कुछ यहाँ पे यूज केस खास रहता नहीं है, लेकिन डिमांड पे इसके जरूर डिपेंड करती है कि आपको यहाँ पे 10x प्रॉफिट मिलेगा या 20x मिलेगा। तो मीम कम्युनिटी कॉइन से है, दोनों बिलोंग करते हैं। तो यहाँ पे हाई रिस्क इन्वेस्टमेंट भी रहता है। तो इस चीज को भी आपने अपने माइंड में लेके चलना है। कभी भी इसको हम बहुत ज्यादा लॉन्ग ड्यूरेशन के लिए होल्ड करके नहीं रखेंगे। इसके फंडामेंटल्स की बात करें, मैंने ऑलरेडी आपको बताया इथेरियम इकोसिस्टम बेस्ड प्रोजेक्ट है। तो इथेरियम के प्राइसेस को ही ये फॉलो अप करेगा। जैसे जैसे वहां पे हमें पंपिंग एंड डंपिंग देखने को मिलेगा उसका जो प्राइस है वो इसे भी अफेक्ट यहाँ पे करता रहेगा। मैं आपको बता दूं कि देखो रिकवरी होगी ना तो ये 0.4 टाइम 050 तक भी कवर अप कर सकता है। अगर इसी के बिटवीन में बुल रन देखने को मिल जाती है तो पेपे जो है ये अपना 1220 भी यहाँ पे किल कर सकता है। तो आप यहाँ पे काफी अच्छा प्रॉफिट बुक कर सकते हैं। इसके अनलॉकिंग के रिलेटेड मैंने ऑलरेडी आपको बताया था कि कोई भी अपडेट यहाँ पे नहीं है। तो अगर आप इसके करंट प्राइस पे भी एंट्री करते हैं तो अपकमिंग डेज में आप यहाँ पे मिनिमम 10x तक का भी प्रॉफिट बुक कर पाएंगे। और इसकी एक्सचेंजेस की बात करें तो फॉरेनर प्लस इंडियन दोनों के साथ लिस्टिंग देखने को मिलेगी। 100 प्लस एक्सचेंजेस पे लिस्टिंग है। तो इसके एक्सचेंजेस को लेके आपको किसी भी तरह की वरी करने की जरूरत नहीं है। लेकिन फिर भी जब भी इन्वेस्टमेंट करना तो आप कभी भी जो आपका बहुत ज्यादा फंड है एक सिंगल एक्सचेंज पे मत रखना, उसे डिस्ट्रीब्यूट करके रखना मल्टीपल एक्सचेंजेस पे, सो दैट अगर इंडिया में कभी भी किसी एक्सचेंजेस को कोई इशू आता भी है, वो हैक हो जाए या बैन हो जाए या कुछ भी हो, तो उस केस में भी आप अपने फंड्स को सेफली ट्रांसफर कर पाएंगे या विड्रॉ भी कर पाएंगे। लेटेस्ट अपडेट के लिए आप इसके ट्विटर पे विजिट कर सकते हैं। यहाँ पे देखोगे इसकी प्रोफाइल वेरीफाइड है, अच्छी खासी कम्युनिटी है, अकाउंट भी रेगुलर अपडेटेड है। इससे ज्यादा डीप इन्फॉर्मेशन के लिए आप इसके वेबसाइट पे भी विजिट कर सकते हैं। एक वेल डिजाइन वेबसाइट है जहाँ पे काफी सारी इन्फॉर्मेशन दी गई हैं। वंस अगेन मैं रिपीट कर दूं, अगर अभी तक किसी ने एंट्री नहीं की है तो करंट प्राइस पे कर सकते हैं। अपकमिंग डेज में आपको इसके प्राइस में रिकवरी देखने को मिलेगी। मैं आपको बता दूं कि जो अच्छी खासी रिकवरी है वो नवंबर दिसंबर के बिटवीन में ही देखने को मिलेगी, या जैसे ही मार्केट में मीम कम्युनिटी का यहाँ पे सीजन देखने को मिलेगा तो आपको ऑल ऑफ सडन इन दोनों ही प्रोजेक्ट्स में अच्छी खासी हाइक देखने को मिल सकती है। उसके बाद हम बात कर लेते हैं अपने सेकंड कॉइन शिबा इनू के बारे में। शिबा के करंट प्राइस की बात करें तो 0.4 टाइम 012 पे है। और अगर हम बात करें इसके मार्केट कैप की तो डाउन में है। वॉल्यूम यहाँ भी अच्छे परसेंटेज से अप ट्रेंड मूवमेंट में है। शॉर्ट ड्यूरेशन में अभी और आपको यहाँ पे रिकवरी देखने को मिलने वाली है। मैं आपको बता दूं कि देखो इसकी जो टोटल सप्लाई है और मैक्सिमम दोनों फिक्स है। तो अभी क्या होगा कि जैसे जैसे इसकी डिमांड बढ़ेगी उसी के अकॉर्डिंग इसके प्राइस में आपको अच्छी खासी हाइक देखने को मिलेगी। यहाँ पे जो अनलॉकिंग है वो आपको 2026 में देखने को मिल सकती है। तो उससे पहले 2025 के अंदर आप यहाँ पे 10x to 20x तक का भी प्रॉफिट बुक कर सकते हैं इस साल के एंड तक जाते जाते।
मैं आपको बता दूं कि अगर अभी तक किसी ने एंट्री नहीं की है तो इसका जो करंट प्राइस है आप यहाँ पे एंट्री ले सकते हैं और इसे होल्ड करके रख सकते हैं, जिसका ड्यूरेशन हम नवंबर से दिसंबर तक यहाँ पे लेके चलेंगे। और एक चीज बता दूं कि अगर आप इन दोनों ही प्रोजेक्ट्स में एंट्री करने के लिए मेरे गिवन पॉइंट को या चैनल को फॉलो अप करते हो तो इस चैनल के साथ जरूर आपने ट्यून अप रहना है, क्योंकि इसके रिलेटेड जो भी अपडेट रहता है वो मैं टाइम टू टाइम चैनल पे लेके आती रहती हूँ कि कब आपने यहाँ पे डीसीए करना है, कब बाय करना है, कब प्रॉफिट बुक करना है, कितने परसेंटेज से करना है, और अगर बैकएंड पे कुछ को होल्ड करके भी रखते हैं तो कितने परसेंटेज को रखते हैं। मैं आपको बता दूं कि देखो इस साल के एंड तक जाते जाते जो रिकवरी यहाँ पे हमें देखने को मिलेगी तो हो सकता है इसका जो प्राइस है वो 0.4 टाइम 090 तक भी कवर अप करे, और इसी के बिटवीन में अगर हमें यहाँ पे बुल रन देखने को मिलेगा तो ये भी अपना 1220 यहाँ पे किल कर सकता है, जिसकी वजह से आप 10x to 20x तक का भी यहाँ पे प्रॉफिट बुक कर सकते हैं। ये भी जो प्रोजेक्ट है इथेरियम इकोसिस्टम बेस्ड प्रोजेक्ट है, जिसकी वजह से इथेरियम का प्राइस इसे अफेक्ट कर रहा है। वहां पे जैसे जैसे हमें पंपिंग एंड डंपिंग देखने को मिलती है उसी के फॉलोअप में इन दोनों का प्राइस यहाँ पे वेरी करता है। इसके एक्सचेंजेस की बात करें तो फॉरनर प्लस इंडियन दोनों के साथ इसकी भी लिस्टिंग देखने को मिलेगी। 100+ एक्सचेंजेस पे इसकी लिस्टिंग है, तो इसके भी एक्सचेंजेस को लेके आपको किसी भी तरह की वरी करने की जरूरत नहीं है। लेटेस्ट अपडेट के लिए आप इसके ट्विटर पे विजिट कर सकते हैं। आप देखोगे प्रोफाइल वेरीफाइड है, 3.9+ मिलियन की कम्युनिटी है, अकाउंट भी रेगुलर अपडेटेड है। इससे ज्यादा डीप इन्फॉर्मेशन के लिए आप इसके वेबसाइट पे विजिट कर सकते हैं। एक वेल डिजाइन वेबसाइट है जहाँ पे काफी सारी इन्फॉर्मेशन दी गई है। तो ये सारी अपडेट्स थी पेपे प्लस शिवा इनू के रिलेटेड कि अभी आपने मार्केट की डंपिंग को देख के पैनिक नहीं होना है, लॉस बुक नहीं करना है। इन दोनों प्रोजेक्ट्स को आपने होल्ड करके रखना है, क्योंकि अपकमिंग डेज में ये आपको मिनिमम 10x to 20x तक का भी प्रॉफिट दे सकते हैं। बाकी आपको इन दोनों में इन्वेस्टमेंट करनी है या नहीं करनी, अगर करते हैं तो इसे कितने लॉन्ग या शॉर्ट ड्यूरेशन तक होल्ड करके रखते हैं, ये सारी चीजें आपकी पर्सनल चॉइसेस हैं। बट जब भी आप इन्वेस्टमेंट करते हो एक बार अपने बिहाफ पे भी इन सारी चीजों को जरूर एनालाइज कर लिया। तो ये सारी इन्फॉर्मेशन कैसी लगे मुझे कमेंट करके बताएं। इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को शेयर करें अपने दोस्तों के साथ।